राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार समाजवादी पार्टी संसद में विरोध जता रही है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब तक चर्चा नहीं हो जाती तब तक विरोध किया जाएगा। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं। सर, रोजाना राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी विरोध जता रही है और कह रही है सदन में चर्चा हो। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या उनसे जुड़े हुए और भी जो सीडो सेकुलर सिंडिकेट के लोग हों, उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर किसी भी मुद्दे पर बोलें, क्योंकि उन्होंने जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ राम मंदिर के निर्माण में, उससे पहले राम मंदिर के आंदोलन में जिस तरह का व्यवहार किया, वो मुझे लगता है कि जो है वो अक्षम्य है। और उसके बाद अगर इस पे बोल रहे हैं तो इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। सपा कह रही है कि क्रेडिट राम मंदिर का बीजेपी ने लिया है तो जवाब भी चंदा चोरी का बीजेपी ही। देखो, ऐसा है कि जो कुछ भी उस मामले में जो चढ़ावे के मुद्दे में हुआ, उसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, चाहे वो राम मंदिर का प्रशासन हो, चाहे जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो कर रही है। उसके लिए जो है वो किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। सर, एक सवाल, बिहार के जो बांकीपुर से नतीजा सामने आया, दतिया से जो नतीजे सामने आए, उसको किस तरह से बीजेपी आंक रही है, क्योंकि बड़ी जीत प्रशांत किशोर की हुई है। देखिए, एक चीज़ मैं देखता हूँ, वो तो समीक्षा होती रहेगी, चुनाव में जहाँ हार होती है, जीत होती है, पार्टियाँ समीक्षा करती हैं और बीजेपी विशेष तौर से। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रही है वो ईवीएम रही है। इस चुनाव के रिज़ल्ट के बाद ईवीएम ठुकाई और कुटाई से बच गई है। अब ईवीएम ठुकाई और कुटाई से बच जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में तो वही रही। जहाँ तक सवाल है, जब जनता झोली भर करके जनादेश देती है तो कभी कभी जो है वो फुटकर में झटका भी देती है। तो थोक में जनादेश और फुटकर में झटका दोनों जनादेश और जनतंत्र का जायका होता है। और इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो भी जितने भी चुनाव होते हैं, उन चुनावों के से सभा को संदेश लेकर आगे बढ़ती है। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी उत्साहित बांकीपुर के नतीजे से, दतिया के नतीजे से। सपा का कहना है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है। किसान इंतजार कर रहे हैं, छात्र इंतजार कर रहे हैं और बीजेपी को जवाब देखो, ऐसा है कि खुशफहमी में तो किसी को आपत्ति नहीं है, कुछ महीने खुशफहमी कर लें, लेकिन गलतफहमी जो है वो सियासी सेहत के लिए हानिकारक है। अब इस गलतफहमी में वो ना पड़े कि यहाँ पर जो है वो झटका लग गया तो वहाँ पर हम झटक लेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।